वेलकम बैक दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है हल ट्यूटोरियल पार्ट 8। इस पार्ट में मैं पहले बताना चाहता हूं कि जो मैं सीखने वाला हूं वो थोड़ा सा डिटेल्स और जो कटिंग में जो कुछ बचे रहे हैं, जो मैंने ओवरऑल अभी बना लिया। अभी हमें कुछ कुछ कटिंग्स बचे रहते हैं, लाइक जैसे फिंगर्स का एंड समवेयर लाइक जैसे आप देखोगे इसका डिटेल्स के लिए। तो अभी जो जितना कटिंग्स हमने मिनिमम कटिंग्स पे रखा, तो इसमें डिटेलिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखोगे इसको अगर लूप पॉलीगन्स में, तो आपको दिख सकता है। तो जस्ट आप वायर फ्रेम ऑन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि अभी जो जितना अभी तक हमने जो बनाया, इससे आगे क्या स्टेप्स होगा। और हमें जैसे बैक ये सब डिटेल्स होना, इसके बैक डिटेल्स चाहिए, प्लस हैंड में जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो सबको हमें पूरा करना है अभी। तो चलिए उसके अकॉर्डिंगली जो बेसिक जितना कट्स होता है हम लगा लेंगे। मेनली है जैसे नेल हमें बनाना पड़ेगा, इसके फिंगर्स का भी डिटेल्स जाना पड़ेगा। तो अभी चलो आज का ये देख पाता हूँ कि मैं कितना इसको डिटेल कर पाता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी जस्ट हमें लो पॉली पे ही आगे बढ़ना है। अभी भी बहुत सारे डिटेल्स अभी रिक्वायर्ड होगा, तो हम बाकी को स्कल्प से करेंगे इसको पूरा। बट जो एक्चुअल जो कट्स होंगे, जो रिक्वायरमेंट कट्स है, वो सब करना पड़ेगा। अभी देखो कहीं कहीं पे अभी मर्ज, जैसे ये देखो इस टाइप से जो ये शेप बन जाते हैं जैसा मैंने एक्सट्रूड किया था। तो इसको आप क्या क्या करो, अगर इसको मिलाते हो, जस्ट दिस सेलेक्टेड प्रेस अगेन। चलो स्टार्ट कर लेता हूँ मैं काम। इसको पहले मैं इसको लो पॉली पे देखता हूँ। तो अगर मैंने एक कनेक्शन यहाँ पे कर दिया सिंपल, तो कनेक्शन नहीं करना, इन दोनों को मर्ज कर दो बाय प्रेसिंग 1, देन बोथ सेलेक्टेड, राइट क्लिक, देन मर्ज सेंटर। ठीक है, मर्ज सेंटर हो गया। तो मर्ज सेंटर किया और जी प्रेस करके आप देखो, तो देखो आपका ये फ्लो जो होता है, लाइक ये फ्लो आप इस लेवल पे ले जा सकते हो। जैसे डिटेल हमें रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे फॉलो, और हम बढ़ाएंगे ये इसका लाइक डिविजन्स का, तो हमारा वैसा एक्सपेक्टेड कट्स आ जाएंगे, डिटेल्स आ जाएंगे। चलिए अगर मैं ध्यान देता हूँ इसके बैक लेग पे, बैक साइड का जैसे लेग को देखो, अभी मेरा बैक साइड का बहुत सारा चीज़ें जो है अभी रिक्वायरमेंट है, जो हमें लगता है कि जो जो जैसा होना चाहिए था, तो वो हम यहाँ से डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे। तो आप देखो ध्यान से देखना है, इसका जो नी पार्ट है विच इज़ देयर, ये नी है, इसका घुटना जिसको बोलते हैं। तो ये नी पार्ट का जो जैसा शेप्स होगा वो हम थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करते हैं बिल्ड करने का। और हम कैसे करते हैं, तो चलो नी एरिया में पहले क्या कीजिए, यहाँ पे सिंपल सा एक कट्स लगाओ आप उसके ऊपर नीचे, क्योंकि कट का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो कंट्रोल आर प्रेस कर लो, देन एक कट लगा दीजिए यहाँ पे, राइट क्लिक कर दो और एक कट आप यहाँ पे लगा दो, कंट्रोल आर देन क्लिक अगेन। तो ये दो तरह का कट हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। तो मतलब ये हुआ कि ये जो इसका जो नी का जो आगे का जो बोन होगा, लाइक उस बोन को हम कैसे डेवलप करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो वेरी सिंपल, आप सिमिलरली अभी तक जो आपने किया है बस वही करना है आपको। यहाँ पे मैं वही करूँगा, दिस सेलेक्टेड, आई प्रेस करके इंसर्ट कर लो, इसको थोड़ा सा आप इसको डेवलप कर दो आगे, दैट्स इट। तो ये हमारा जो बनता है, हमारा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसा हमें इसको थोड़ा सा स्प्रेड करना पड़ेगा आगे का, और भी कट्स लगेंगे उसके अकॉर्डिंग पे। ठीक है, और एक्चुअली ये बहुत ही नैरो हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा बम्पी होगा ये, हम थोड़ा सा इसको उस हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं जो रिक्वायरमेंट होगी आगे। एंड जस्ट कीप इट लिटिल बिट अप ऑल्सो, थोड़ा सा आगे निकाल के रखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कीप इट अप लिटिल बिट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। इस तरीके से कट लगाने का बेनिफिट देखो आपको आगे मिलेंगे, कैसे होता है इसका फ़ायदे क्या है। और इन कट को थोड़ा सा आप मेंटेन कर दो, अगर यहाँ से मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि ये भी हमें ज़रूरत है। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, के प्रेस करूँगा और मैनुअली यहाँ से कट करके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और यहाँ इसको मेंटेन कर देंगे, इंटर प्रेस कर दो। तो एक मेंटेन हो गया इधर का। एक जो कट्स हमने ऐसे छोड़ा था, इसको थोड़ा सा हम मिला सकता हूँ मैं इधर से, तो के प्रेस करके इसको भी मिलाइए। सिंपल आप कट करके लाओ यहाँ पे और ट्राई करो कि आप इसके साथ कनेक्ट कर दो, इंटर प्रेस कर दो। नाउ इट बिकम लाइक दिस, ये इस टाइप का होता है। फिर 2 प्रेस करने के बाद आप इसको डिसॉल्व कर दो, फिलहाल डिसॉल्व एज,
डिसॉल्व एज करने का बेनिफिट क्या होगा कि अगर मेरा एक ट्रायंगल्स यहाँ पे बन जाएंगे, सपोज कि मुझे इसको रखना है ऐसे ही, और एक ट्रायंगल्स अगर मैं मैनुअली कट कर देता हूँ तो मेरा क्वाड में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। तो आप कर दो ऐसा, इंटरप्रेस कर दो, तो दिस ओके। थोड़ा सा वर्टेक्स सिलेक्शन करके आप देखोगे एडजस्ट करके, तो आपको ये मेंटेन हो गया यहाँ से। और जो भी बचे हैं उनको हम कैसे पूरा करेंगे, ये सब बस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज का टॉपिक आपको थोड़ा सा बोरिंग जरूर होगा, लेकिन आप अच्छा इसको स्टडी कर सकते हो आगे। ये जो जा रहे कट्स इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे। ओके, मैंने बहुत अल्ट्रा लो पॉली करने के चक्कर में जो भी किया है उसको अभी हम धीरे धीरे एक्सपांड करेंगे, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट डिटेल्स होगा वहाँ पे हमें मेश का फुलफिल करना है। तो ये कर लो। अभी तो मुझे लग रहा है कि जल्दी से जल्दी मैं इसका डिटेल शुरू कर दूं, बट अभी आप डिटेल करोगे तो ये डिफ़िकल्ट होगा। ये डिटेल करने का कोई मतलब नहीं है जब तक हमारा फ्लो नहीं मिलता है। एनिमेशन के लिए मैंने आपको कमिट किया हो कि एनिमेशन भी करेंगे इसके ऊपर फ्यूचर में। तो चलो, ये जो कट जा रहा है, अगर आपने एक और ये कट को मिला दिया, यहाँ पे ट्रायंगल कर दिया, तो ये इसका भी पूरा हो गया काम। तो आप इसको मिला के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। के प्रेस कीजिए और इसको यहाँ से मिला के रख दो, तो आपको जस्ट आइडिया हो गया। एक बार मैंने डिलीट कर दिया था, ये यहाँ से क्वाड हुआ, और ये जो पार्ट निकलेंगे लिटिल बिट ये इसके हिसाब से। सो ये थोड़ा सा स्प्रेड हो सकता है यहाँ से फ्यूचर में, जैसा हमें रिक्वायर्ड होगा इसका आगे का स्टेप्स का। दैट्स वाई एंड सो मेनी थिंग्स लाइक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझना होगा यहाँ पे। इसको भी ड्रैग करके आप लेके आओ, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड कर दो इतना। ओके, सो ये हो गया। तो इस तरीके से आप जस्ट, आपको एक आइडिया होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि कहाँ पे कैसे कब कट्स करके हम किसके साथ हम मेंटेन कर सकते हैं। सो हम कर सकते हैं इसको सिंपली। ओके, चलो, अभी आपको और भी लगता है कि हम कुछ मेंटेन कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रायंगल अभी बना के छोड़ देता हूँ, यहाँ पे चलेगा, ठीक है। और इधर का भी देख लो एक बार, लाइक ये जो पार्ट्स बचे हुए हैं एक, तो ये कंटिन्यू कट्स हम अब लेके जाने वाले हैं ऊपर। तो इन सबको थोड़ा मेंटेन करके के प्रेस कीजिए, इसको भी मिला लो, जस्ट गो नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी फ़िलहाल यहाँ तक मैं कट कर देता हूँ, इंटर प्रेस कर देता हूँ। और ये जो कट्स हैं इसको भी मैं वैसे ही मिला के ले जाऊँगा, इस कट को, इन दोनों को मिक्स कर दूंगा, क्योंकि ये अंदर का पार्ट है तो चलेगा। कट अगेन एक स्टेप और जाओ आगे, तो कुछ मतलब हो जाएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर मैं क्वाड बनाऊंगा तो अंदर में वो चलेगा। यहाँ पे हमें मेश का रिक्वायर्ड भी हो सकता है, तो ऐसा कटिंग कर दिया, इसको डिसॉल्व कर दिया, राइट क्लिक देन डिसॉल्व एज, हो गया ये काम। तो वैसा ही ये बच रहा है, इनको भी हम के प्रेस करेंगे और कंटिन्यू लेके जाऊंगा मैं इसको पीछे तक, जहाँ पे हमारा ये था, इंटर करेंगे। सो आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ यहाँ पे शेप मिल गया है। ओके, और इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर लो, लगता है कि ठीक है, तो अरेंज करके आप थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो यहाँ तक, है ना। ओके, ठीक है, और थोड़ा सा अरेंज कर लो, वर्टेक्स सेलेक्ट करके भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं ऐसे थोड़ा सा। ओके, सिंपल इसको मैनुअली ड्रैग करो, थोड़ा सा मैंने स्मूथ ऑन किया है, वो प्रेस करके ऑफ कर दो, तो ओनली दिस यू कैन सेलेक्ट इट लाइक दिस। अगर आपने वो प्रेस कर दिया और इसको सेट किया, तो इसका क्या होता है, आप इसको शिफ्ट पकड़ के आप थोड़ा स्क्रॉल करो और इसको ड्रैग करो, और ओके, चलो ठीक है, नो एक्सपेरिमेंट मोर एक्सपेरिमेंट। तो चलो, ये दोनों तरफ का हो गया इतना। ये जो कट्स था यहीं तक हमारा डन हो गया। अब ये जो पार्ट आता है फ्रेंड, आप देखना ध्यान से, ये जब ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये पार्ट थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा आपको, मेम्ब्रेन टाइप का, लाइक यहाँ पे थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा आपका ये। तो इसको आप स्केल कर दो, एस फॉर स्केल, और इसको कौन सा एक्सेस पे करना है आपका, एक्स पे इतना करके छोड़ दो। वैसे ही सबको अरेंज कर लो, आपको लगता है जी प्रेस करके हम ग्रैब करते हैं, और यहाँ ग्रैब करके थोड़ा सा, देन दिस वन ऑल्सो। अभी इसको ऑफ करके रखिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है इसका। तो चलो, इस टाइप से हम अगर कर लेता हूँ मैं,
ये यहाँ हो गया। बहुत ही अल्ट्रा लो पॉलीगन है यहाँ पे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी देखो जो हमने कट लगाया था यहाँ तक, और सेम कट यहाँ से हमें लेंथ चाहिए कुछ ऐसा, तो 3 प्रेस करके आपको क्या करना है, यहाँ से देख लो, यहाँ से हमें रिक्वायरमेंट है लाइक एक कट करूँगा तो इधर का भी हम मिला सकते हैं। तो आप दिस सेलेक्टेड, दिस सेलेक्टेड, दिस ऑल सेलेक्टेड फ्रॉम हेयर, यहाँ तक सेलेक्ट कर लो आप, और इसको बोलो एक्सट्रूड वन टाइम, एक्सट्रूड करके थोड़ा सा बाहर निकाल लो, फिर स्केल डाउन करो बाय प्रेसिंग इस और स्केल। आपको लगता है कि थोड़ा सा और निकलना चाहिए तो निकाल दो, बाकी तो मसल्स इसका करेंगे। डू सेम थिंग हेयर ऑल्सो, एक को बीच में छोड़ दिया और यहाँ से फिर एक और हम करेंगे सेम चीज़, तो ये मिलेगा। तो एक्सट्रूड किया, इस पर स्केल किया, और इसको भी थोड़ा सा हम बम्पी कर देते हैं इधर की तरफ, समथिंग जैसा। तो एक बार देख लो कि अभी मैं जितना कट्स लगाया है इसको हम मेंटेन कैसे करेंगे आगे का। जैसे ये वाला पार्ट देखिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो। आज भी मैं वही कोशिश करूँगा कि एक चीज़ को 2-3 बार समझा के उसके बाद मैं टाइम लैप्स में डालूँगा वीडियो को, ताकि आपको जस्ट एक ही चीज़ को आप, मैं भी बताते बताते सेम चीज़ को थोड़ा सा बोर होने लगता हूँ मैं, तो कुछ नया नहीं है। अगर नया होगा तो मैं आपको जस्ट ऐसे आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा आगे, और आप देखते जाओगे, सीखते जाओगे। तो चलिए अभी क्या है, हमारा डिविजन्स यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। इसको हम चाहें तो थोड़ा सा और कम स्पेस करके, इधर से स्पेसिंग करके इस एरिया को हम और अच्छे से डिटेल कर सकते हैं। तो जस्ट आप डू इट सेम, तो हो गया समथिंग लाइक यहाँ। और चलो ठीक है, ओके। अभी आप जो एक कट हमने लगा दिया है, ओके, एक बार आप यहाँ पे ऑन करके देखो, सो व्हाट्स लुकिंग लाइक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी हमें बहुत ज़रूरत है, लाइक ये मसल्स, बैक साइड का भी मसल्स का जो सिस्टम्स निकलेंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इतना एरिया को सेलेक्ट करता हूँ बाय प्रेसिंग 3 अगेन हेयर। अच्छा, इसको अभी आप नॉर्मल आप देखो इसको रफ मोड में, एंड दिस ऑल सेलेक्टेड फ्रॉम हेयर, देन मेक देम एक्सट्रूड अगेन। एक्सट्रूड करके आप थोड़ा सा खींचो और इस प्रेस करके थोड़ा सा स्केल डाउन कर दो लाइक दिस। तो बट ऐसे बना के हम छोड़ेंगे नहीं, इनको हमें मेंटेन भी करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा, देन दिस वे ऑल्सो। और इन सब को मेंटेन करेंगे, मिला देंगे एक बार जितने भी कट्स लगे हैं। और इधर से जो कट्स लगेंगे लाइक एक बाय सेलेक्टिंग 3 बाय प्रेसिंग 3 बटन, और यहाँ से एक मसल्स डेवलप कर लो आप इस एरिया में। सो मेक देम एक्सट्रूड, ई प्रेस करके एक्सट्रूड करो, इसको स्केल डाउन करो, इस फॉर स्केल डाउन लाइक दैट, ऐसे, और जस्ट बढ़ते जाइए। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसे भी मसल्स बना दूँ ऐसा, बाय सेलेक्टिंग 1 यहाँ तक, तो इट्स गुड। इसे भी सेलेक्ट करो, एक्सट्रूड करो, स्केल डाउन करो, तो ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं करेंगे, तो हमारा इतना कट्स का लेवल भी एक बार मिला लेना बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो, अगर आपने इतना डिविजन्स के ऊपर, अब अगर आप थोड़ा सा कोशिश करो मेंटेन करने के लिए कि और थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर सकते हैं, तो दिस सेलेक्टेड दिस फ्रॉम हेयर एंड मेक देम एक्सट्रूड ऑल्सो, ई प्रेस ड्रैग करो, स्केल डाउन करो, ये हो गया। एंड समथिंग मैं यहाँ भी करता हूँ, थोड़ा सा इतना एरिया लेके, दिस कैन गो लाइक दिस, एक्सट्रूड, ड्रैग, स्केल डाउन, दैट्स इट। तो इतने सारे मसल्स को अभी मैं जब थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश करूँगा, तो मेरा बहुत कुछ यहाँ पे फिर से मेंटेन करने का एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ से, कि हमें कैसे मेंटेन करके जाना है इसको आगे का। डू वन थिंग मोर, आई एक्सट्रूड अगेन, एक्सट्रूड करो, स्केल डाउन करो बाय प्रेसिंग एस, देन ये बहुत ज़्यादा निकल गया, कम कीजिए इसको, इतना नहीं होगा, बहुत अजीब सा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। और ये सब पार्ट्स को हम कैसे मेंटेन करेंगे, जैसा मेरा नीड है अभी। तो जितना भी कट्स लगा वो ठीक है। और इधर आपका बोन के लिए आप एक्सट्रूड कर दो, इधर से ई फॉर एक्सट्रूड अगेन,
ड्रैग एंड स्केल डाउन, S4 स्केल, और स्केल डाउन करके हम थोड़ा सा मेंटेन कर लेंगे उसके हिसाब से। और सिमिलरली यहाँ भी एक एक्सट्रूड करके यहाँ तक लंबा रखो, देन एक्सट्रूड एक्सट्रूड S4 स्केल, और स्केल करके हम एकदम छोटा रखेंगे और इसको एरिया कम करेंगे लाइक दिस। तो जितना पे रिक्वायर्ड होगा, जो कटआउट हमें दिख रही है यहाँ पे बोन की, उसके अकॉर्डिंग, तो इट शुड गो डाउन लिटिल बिट इतना, और थोड़ा सा खींचेगा। अब देखिए इतना कट लगने के बाद आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा आगे का। एंड इसको भी ठीक करो अगेन, ये जो मसल्स होंगे इसको बाय प्रेसिंग 1, देन दिस इज सेलेक्टेड अगेन, मर्ज वर्टेक्सेस एट फर्स्ट। चलो ठीक है, करने दो, कहीं भी हो गया। तो अब हमारा ये बचा है दिस पार्ट, लाइक जो इसका जो एल्बो का जो बैक साइड जो बोन्स होते हैं वो डेवलप बहुत ईजिली है। वैसे ही करो आप बाय प्रेसिंग 3, देन सेलेक्ट 4, देन आप एक बार इंसर्ट भी मार सकते हो। इंसर्ट कर लिया आपने, और इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लो ऊपर, सेम चीज़ है, एक्सट्रूड के बराबर ही हुआ है। और देन इसको स्केल कर लीजिए एक खास एक्सिस पे, बोले तो एक्स एक्सिस पे, समथिंग लाइक दिस, और इसको थोड़ा सा मेंटेन करो स्केल करके इधर से भी S4 स्केल, S4 स्केल, देन Y4 Y एक्सिस, इतना पे इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लेंगे। तो ये भी फ्लो हमारा बन गया ऑलमोस्ट, और जितना भी फ्लो को मिला सकते हैं वी कैन मेक। और ये भी हो गया। यहाँ जो बीच का जो पोर्शन है इसको कैसे करोगे, अभी जैसे बैक का अगर देखोगे तो ये डेल्टा, ये शेप समथिंग ऐसे जाते हैं सिलेक्शन में, तो आप आधा सिलेक्शन कर लो इधर का, इधर तो आपका नहीं सेलेक्ट होगा बिकॉज इतना सिलेक्शन करना पड़ेगा हमें, इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, ऊपर तक फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड यू कैन सेलेक्ट दिस ऑल्सो। ये मसल्स को आप देखोगे कि ये मसल्स इट शुड सेलेक्टेड लाइक यहाँ तक होना चाहिए। और एक बार यहाँ भी एक्सट्रूड कर लीजिए, सेम प्रोसेस है, और एक्सट्रूड करके इस बार जो अंडू कीजिए, इस बार जो मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो अल्ट ई प्रेस करूँगा ताकि लॉन्ग नॉर्मल हो हमारा ऐसा, सॉरी, और एक बार इसको इतना एक्सट्रूड करो, ओके, और इतना एक्सट्रूड करके छोड़ दो। सिंपल आपको क्या करना है, इसको भी S4 स्केल करके थोड़ा सा छोटा रखना है यहाँ। बट एक प्रॉब्लम बहुत बिगेस्ट आता है ये बीच का कट्स का, लाइक ये एज पकड़ूंगा मैं बाय प्रेसिंग 2, देन दिस एज एंड कंट्रोल क्लिक यहाँ तक, सॉरी ये हिप तक, और क्लिक कंट्रोल वंस हियर, देन मेक देम बैक, लाइक इसको थोड़ा सा एकदम इतना लेके जाओ, ठीक है, ये बैक साइड के लिए जो रिक्वायर्ड होगा वो। और चलिए ठीक है, देन ये थोड़ा सा वी शेप में जाएंगे, तो 1 प्रेस करके थोड़ा सा इसको वी शेप में, इसको इस शेप में बनाने की कोशिश कीजिए और हो जाएगा डन, ओके। तो ये जितना भी बाहर जो हमने खींचा है यहाँ पे, इन सब वर्टेक्स को अगर मैं ठीक कर पाता हूँ तो ठीक कर लो, मेंटेन कर लो, ये आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए ये भी हो गया हमारा डेवलप, जितना मैं रिक्वायर्ड किया था, दिस इज ऑल डेवलप्ड। एंड नेक्स्ट जो ये शेप जाएगा समथिंग लाइक ये वी टाइप का होगा, तो यहाँ भी हम वही करेंगे बाय सिलेक्शन 3, और यहाँ से फिर सेलेक्ट करते हुए इतना एरिया को आप इसको यहाँ से शुरू करो, and जस्ट गो बाय सेलेक्टिंग हेयर हेयर हेयर, कंटिन्यू, आप यहाँ तक चले जाओ। सो डू इट, जैसा होता है इसको आपको करना है, ओके। बीच में इतना गैप छोड़ देता हूँ मैं, और इसको भी बोलता हूँ ई एक्सट्रूड, एक्सट्रूड हो गया, और इसको मेंटेन करते हैं, ओके। तो S4 स्केल करके रख दो, और ये जो जा रहा है इसको अंदर जाने दो बाय प्रेसिंग 2, जस्ट इट शुड गो लाइक इनसाइड दिस सेलेक्टेड, इसको थोड़ा सा अंदर कर दो। तो इस तरीके के अगर हमने एक बार 3 प्रेस किया, लाइक इसको स्मूथ ऑन कर दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ तो अजीब सा कट्स दिखना शुरू हो गया जो ये नहीं होना चाहिए सर। अब इसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा उसके हिसाब से। कट तो लगा दिया लेकिन बहुत अजीब सा दिख रहा है, तो क्या करोगे, इतना ही स्मूथ में, अगर कम में हमें करना है तो सिंपल क्या करो, अभी फिलहाल आप इसको ऑफ कर दो। ऑफ करके आप एक बार
स्कल्पटिंग मोड में जाओ, स्मूथ करने का आपको वहीं पे मिलेगा इक्विपमेंट, उसके हिसाब से हम करेंगे। ओके, तो बढ़ाते जाएंगे ऐसे इतना कट्स लगाने के बाद। नेक्स्ट करो आप स्मूथ मोड के लिए, आप जस्ट आप क्लिक ऑन स्कल्पटिंग मोड अगेन, तो वही स्कल्पटिंग मोड आ गया है। इसमें बहुत सारे स्मूथ करने का, जैसे स्मूथ कमांड लिया और यहाँ पे जाओ, आप जूम करो इसको थोड़ा सा, चूँकि सिमेट्रिकल है तो आप धीरे धीरे इसको कोशिश करो इसको मेंटेन करने का, जो जितना रिक्वायर्ड होगा जस्ट ट्राई इट वंस। एक बार आपने ट्राई करके किया तो आपको मेश फ्लो भी समझ में आने लगेंगे कि मेश का फ्लो और हमें कैसे लेके जाना चाहिए था और कहाँ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो जस्ट इस सब को रिलैक्स कर लो एक बार, एग्जैक्टली जो नीड होगा वो आपको अभी स्कल्पटिंग में भी आ जाएंगे वो चीज़, उसके हिसाब से मैं इसको मिला दिया थोड़ा सा। तो ऑलमोस्ट ऐसे आपका काम करते जाना है। अगर आप स्मूथ करके देखते हो तो मिलेगा आपको फिर से आउटपुट जो एक्चुअली रिक्वायर्ड होगा, लाइक दैट। तो आप थोड़ा सा देख सकते हो, जहाँ ज़्यादा हो रहा है थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाय प्रेसिंग शिफ्ट देन स्मूथ। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया है, इसको कम कर लीजिए इधर का भी, और थोड़ा सा रेफरेंस पे मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो बोन होंगे इसके बिल्कुल बोन ये दिखना चाहिए यहाँ तक। तो ये बोन दिखने के लिए आप सिंपल ब्रश लो ऐसे, और ब्रश का साइज छोटा कर लो, इसको ट्राई करो बाहर खींचने का। तो बहुत ज़्यादा चौड़ा आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, F प्रेस करके और छोटा करके और फिर ट्राई करूँगा कि यहाँ पे जो बोन निकलेंगे कुछ ऐसा शेप में जाएंगे समथिंग, इसको मेंटेन करेंगे ऐसा एंड ऐसा ऐसा समथिंग। शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा स्मूथ कर लो इसको, देन दिस वन आल्सो कुछ ऐसा है ना। तो ऐसे हमारा शेप अभी करीब करीब दिखने शुरू हो जाएंगे फिर से, जितना बेसिक एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से। मेंटेन और लाइक इसको भी मेंटेन कीजिए अगेन, ये सब जो पार्ट है इसको ठीक कर लो जितना रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सब है, सबको भी थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए। यहाँ से ये भी मेंटेन कर लो लाइक दिस, देन जस्ट डू इट। तो ये इस तरीके से हमारा हुआ। अगर मैं इसको स्मूथ करके देखता हूँ, अगर फिर से जाता हूँ लेआउट मोड पे एंड स्मूथ करके देखता हूँ यहाँ पे, तो अब एक बार फिर से हम यहाँ पे स्कल्पटिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जितना मेरा हुआ इतना इस एरिया में। तो अभी कहीं कहीं पे देखोगे यहाँ पे अगर आप टाइप प्रेस कर लो एक बार, और ये देखो प्रॉब्लम्स का क्या है, तो आप पहले रफ मोड पे जाइए और सी द प्रॉब्लम। 1 प्रेस करके आप इसको थोड़ा सा जी ग्रैब करके देखो क्या प्रॉब्लम हुआ आप, क्योंकि जो एक्सट्रूड हुआ था उसका इशू है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाते हो, बहुत कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं एक्सट्रूड करते समय, तो डू वन थिंग, प्रेस 3 एंड फेस सेलेक्टेड, मेक डिलीट फेसेस एंड मेक डिलीट फेसेस, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डिलीट फेसेस एंड इट आल्सो डिलीट दिस। चलो कर दो डिलीट फेसेस एंड डिलीट फेसेस, चलेगा, ये रहने भी दो तो चलेगा। तो ये जो कट्स इतना था इसको हम फिर से बिल्ड कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। ओके, तो सिंपल क्या करना है, एज पकड़ना है बाय प्रेसिंग 2 एंड ई प्रेस करके इसको यहाँ पे ला के मिला दो, एग्जैक्टली मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, और वर्टेक्स पकड़ के यहाँ से सिलेक्शन कीजिए, सिर्फ दिस वर्टेक्स इट शुड बी सिलेक्टेड ओनली, एंड जी प्रेस करके थोड़ा ग्रैब कर लो, इसके बाजू में लेके जाओ, यहाँ तक मिलेगा, ठीक है। एंड जी प्रेस करके डाउन करो यहाँ, और फिर से जी प्रेस करके थोड़ा सा अंदर ले जाओ यहाँ। तो अभी क्या होगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे देख लो एक बार, मेक श्योर कि सिलेक्ट हुआ कि नहीं, अदरवाइज जी प्रेस करके यहाँ पे अब विजुअल होता है तो सेलेक्ट हो जाएगा, राइट क्लिक मर्ज करता हूँ सेंटर एंड दिस वन आल्सो। तो इस तरीके से हम बनाते जाते हैं। अगर मुझे लगता है कि यहाँ भी मुझे चाहिए तो दिस सेलेक्टेड ई एक्सट्रूड और यहाँ तक इसको मिला दो सिमिलरली, लाइक क्या करना है, वर्टेक्स बोथ वर्टेक्स सेलेक्टेड, राइट क्लिक मर्ज एट सेंटर एंड इट आल्सो मर्ज लाइक दिस। तो देखो ये यहाँ पे 2 कट्स था, एक ही मर्ज हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मर्ज कर दो पहले तो, राइट क्लिक मर्ज एट फर्स्ट वॉट एवर, हाँ हो गया।
तो एक जो कट्स है इसको कैसे मिला दोगे, अब ट्रायंगल बना दो ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब के प्रेस करके और यहाँ से क्लिक करके इसको मिला दो, एक यहाँ तक कट और इंटर प्रेस कर दो, तो एक ट्रायंगल्स बन गए हैं। और इनको कनेक्ट कर दीजिए, जस्ट ख़त्म हो गया इसका कहानी एट फर्स्ट। और ये जो बना है ये इस टाइप का शेप, ये थोड़ा सा अरेंज करने पड़ेंगे अंदर तक, जी प्रेस करके ग्रैब कर दो अंदर तक। तो कहीं ना कहीं ये इस टाइप का शेप बन रहा है, और जो भी हमने बनाया अभी तक ऐसा बना है ना। सब जगह पे अभी कट्स लग गए हैं सफिशिएंट। अभी मैं डिटेल जब करने के लिए बैठूंगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन भी हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। लाइक इनका जो अप्लाई वैल्यू मैं सेट कर दूं एक बार कि इतना ही वैल्यू में अपने को चाहिए, तो उतना ही डिविजन्स लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो अभी नेल्स वगैरह का थोड़ा सा देख लो खेल क्या है यहाँ पे चक्कर इसका। तो इसके चक्कर के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल्स तो बनेगा यहाँ भी, तो मेक देम वन ट्रायंगल और हेयर फ्रॉम हेयर, सॉरी यहाँ से यहाँ भी कट कर दो चलेगा, इंटर, और एक केक पकड़ के यहाँ से कट करते हुए जाओ, इसको मिला दो। क्योंकि देखो अब गैप भी तो है ना यहाँ, प्रेसिंग के एंड कट 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 एंड कट, जस्ट इंटर प्रेस कर दीजिए, हो गया। तो ये भी हमारा बन गया ऑलमोस्ट। अभी नेल का जो एक्चुअली शेप होगा सबको देखेंगे। तो चलिए नेल के शेप के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइज करो, एरिया बन जाएगा आपको, जी प्रेस कर ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि बहुत ही अल्ट्रा लो पॉली है तो जितना है चलो ठीक है। इसको आप जी प्रेस करके थोड़ा आगे लाइए और इससे स्केल कर दो, थोड़ा बड़ा कर दो, लाइक ऐसे इतना साइज कर दो। सबका डू सेम थिंग, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिटेल्स आते आते इनके तो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये इतना हो गया हमारा। और भी लगता है कि हम कट वगैरह कर सकते हैं तो जस्ट वी कैन डू, अदरवाइज इसमें हमारा स्कल्पटिंग हो जाएंगे ऑलमोस्ट, जितना कट्स लगे हैं अभी, है ना, हो जाएगा। राइट, तो चलिए ये हो गया। अभी फिंगर में भी एक बार देखो, बहुत अल्ट्रा लो पॉलीगन है, तो कंट्रोल आर प्रेस करके एक तो यहाँ पे डालो, राइट क्लिक कर दो, देन ओके। फिर आप एक बार यहाँ पे डाल दो, कंट्रोल आर, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, हाथ में ज़्यादा डिटेल चाहिए, कंट्रोल आर देन क्लिक हियर, ये हो गया। तो हमारा नेल का जो पार्ट्स होगा वो इधर जाएंगे, है ना। और जो डिविजन्स है बहुत बहुत लो पॉलीगन में बना हुआ है। तो चलो आप डिवीजन ऐड कर सकते हो इसमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जैसे देखो यहाँ पे ये अगर राउंडिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ तो एक डिवीजन चाहिए पहली बात बीच में इन बिटवीन, तभी ये राउंड होगा। तो कंट्रोल आर प्रेस करके आप यहाँ पे एक क्लिक करो तो ऑटोमेटिक इन बिटवीन एक कनेक्शन जोड़ दिया यहाँ पे, तो हमारे ये राउंडिटी मिलेगा। लेकिन एक और शर्त है इसका राउंड करने का, कि हर एक के इन बिटवीन एक कट्स चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, कट करने के लिए के प्रेस करो और डायरेक्ट यहाँ से शुरू करो, कि अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ सपोज, तो नो इशू, और कट करते हुए आप जाइए सीधा बीचों बीच आप कट करो यहाँ से, ओके। देन कंटिन्यू कट करो, अपोजिट जाओ इसका यहाँ पे, ठीक है, और ये बढ़ते जाइए आगे, और जहाँ तक हमने छोड़ा था वहाँ तक ले जाऊँगा और प्रेस करूँगा इंटर। तो एक तरफ का हो गया इधर का क्रॉस, ओके। तो क्रॉस होने का मतलब कि आपको इसको भी अगर क्रॉस जोड़ दो तो आपके लिए बेनिफिट होगा बाय प्रेसिंग के, लाइक ये जो बॉर्डर है इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ इसको, इंटर प्रेस किया तो ये हो गया आपका। अभी देखो राउंडिटी बनाने में आपको ईजी पड़ेगा ना, तो ये चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। के प्रेस करके फिर एक लेके आओ यहाँ से, और कट करते हुए आप पूरा लेके जाओ नीचे तक, यहाँ तक, फिर मिडिल माउस बटन ड्रैग करते हुए आप इधर उलट जाओ, या आप चलो यहाँ पे इंटर करके अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सीधा कट करते जाओ और इंटर प्रेस करो, फाइनलाइज हो गया। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ भी देखता हूँ बाय प्रेसिंग के, और यहाँ भी कंटिन्यू चलता हूँ यहाँ के लिए एंड यहाँ तक, और घूम गए इधर और यहाँ तक, फाइनली यहाँ तक, दैट्स इट, इंटर। एंड फाइनली इसका भी कर लो, के प्रेस करो यहाँ से
कट करते हुए यहाँ तक और यहाँ घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप कट लगा रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो कि कितना डिविजन्स में हमें कितना डिटेल्स हम ले सकते हैं इसमें। तो डिटेल्स के लिए लगता है डिवीजन उतना तो हम बनाएंगे ही, प्लस नेल का जो एरिया होगा वो भी हम डिसाइड कर लेंगे अभी ये जस्ट सिमिलरली। तो नेल के लिए भी आप देखो, एक नेल अगर मैं बना के दिखा देता हूँ तो उससे आप समझ लेना कि बाकी का नेल भी वही टेक्निक से होगा। आप पहले तो अब इसको राउंडिटी के लिए रखो ऐसा, और एक जो नेल का शेप्स होते हैं जैसे यहाँ पे राउंडिटी होते हैं, इसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा मैं एक काम करना शुरू कर दिया यहाँ पे अरेंजमेंट उसके अकॉर्डिंग, तो हमारा वो दिखने शुरू हो जाएंगे नेल। जस्ट कीप इट हेयर लाइक, ये मान लो कि नेल का ऊपर का पार्ट हो गया, जस्ट सीधा हम कर सकते हैं इसको बाय प्रेसिंग जी, देन इसको मेंटेन करके यहाँ तक मेंटेन करके। तो यही चीज़ अगर मैं नीचे भी कर दूँ राउंडिटी मेंटेन करने के लिए तो ये अच्छा हो जाएगा। तो आप जी प्रेस करके थोड़ा सा इसको सेट कीजिए राउंडिटी के लिए, और ये जी प्रेस करके जो शेप रिक्वायर्ड है आप थोड़ा सा कर लो। एक नेल का जो आगे का पार्ट कैसा दिखेगा वो हम बना लेते हैं। तो एक नेल पे फ्रेंड मैं बताऊंगा, आपको बोर हो जाओगे अगर एक एक फिंगर का बताता रहूं तो आपको फिर रेस्ट दे दूंगा, मैं भी रेस्ट ले लूँगा, है ना। क्या रेस्ट लूँगा, मैंने स्पीड में डाल देंगे वीडियो को, वही हुआ। जी प्रेस्ड इसको एंड मेंटेन बैक। तो ये जितना भी मेंटेन हुआ थोड़ा सा राउंडिटी के लिए ऊपर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ ऐसा। ऑल सेलेक्टेड, कीप इट अप लिटिल बिट बाय प्रेसिंग जी। और ये देखो नेल का जो एरिया बना रहा हूँ मैं, ये होगा मेरा, तो ये नेल का एरिया होगा। तो डेफिनेटली हमें एक कट लगाना पड़ेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करके एक कट लगा दो। एक नेल को देख लो आपको तो जस्ट आइडिया मिल जाएंगे, और यहाँ ड्रैग करके लेके जाइए। और नेल का जो यहाँ पे साइज होंगे लाइक, और नेल कैसा दिखेगा, जस्ट थोड़ा सा ह्यूमन लाइक मेल नेल है तो मेल नेल जैसा दिखना चाहिए। और इसको थोड़ा सा राउंडिटी कर दो, इन सब को सेलेक्ट करके आगे से, इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो बाय प्रेसिंग जी। तो ऐसे अगर आप मॉडिफाई करोगे तो आप देखोगे कि ये फिंगर का एक शेप्स दिखना शुरू हो जाएंगे आपको। जो क्योंकि यहाँ बिल्कुल फ्लैट टर्न था, अभी मैंने कट लगाया था, जी प्रेस करके इसको भी थोड़ा सा राउंडिटी सबको कर देना पड़ेगा। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है फ्रेंड, तो आपको बोर हो जाओगे क्लास अगर मैं उसी को चलाता रहूँ तो। और थोड़ा सा जी प्रेस करके ऊपर करो तो आप देखोगे कि सब में राउंडिटी आने शुरू हो गए। जो ये जो बिगड़ा हुआ शेप दिख रहा है इन सब को थोड़ा ठीक करो, जो एक्चुअली शेप रिक्वायर्ड होगा वो हमारा बनना शुरू हो जाएगा। ये ज़्यादा फैला हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको ऑल सेलेक्टेड जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा सेटिंग करो और इससे स्केल कर लो, इतना चलेगा। तो एक बेसिक अगर हम कट यहाँ पे रख सकते हैं ऐसा। चलो ये नेल का अगर मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो नेल के लिए मैंने ये जगह बना लिया ऐसा। और सिंपल क्या करूँगा मैं, यहाँ पे फेस सिलेक्शन करूँगा यहाँ से और इंसर्ट करूँगा थोड़ा सा, ओके। तो यहाँ पे जो डिटेल्स हम आगे देंगे तो मेरा कट्स लग गया, इतना ही काफ़ी है, बाकी का डिटेल मैं करूँगा आगे, है ना। इतना फेयर इनफ है उतना करने के लिए। और हर एक कट के साथ जो डिविजन्स लगा हुआ है उसका भी एक अलग अहमियत है जो आगे हम देखेंगे। ये देखो फ्रेंड क्या हुआ प्रॉब्लम यहाँ पे, वन प्रेस करके आप देखो इसको कुछ तो ड्रैग हो गया है ज़्यादा अननेसेसरली जगह पे, तो जी प्रेस करके इसको थोड़ा ठीक करो। देन दिस शुड बी लिटिल बिट हेयर, ऐसे कर लेता हूँ मैं, दिस शुड बी हेयर। और ये चूँकि हम राउंडिटी मेंटेन करेंगे तो हम थोड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और ओके ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा सेलेक्ट करके यहाँ पे एक कट लगा दो, कंट्रोल आर, यहाँ पे एक कट लगा दो यहाँ पे, और एक और कट हम लगाएंगे। लेकिन चलो अभी फ़िलहाल जैसे इसकी छोड़ दिया था ऐसे ही आपको यहाँ भी छोड़ना पड़ेगा। एंड डू वन थिंग बाय प्रेसिंग दिस वन एंड प्रेस आई, इंसर्ट कर लो। यहाँ भी तुम्हारा नेल का एक एरिया बन गया। और फिंगर का जो एक्चुअली जो शेप्स होंगे वो हम थोड़ा सा इसको बाय प्रेसिंग जी देन ड्रैग इट, एंड इसको थोड़ा सा मेंटेन कीजिए इसके हिसाब से। जस्ट डू इट थोड़ा सा सीधा, थोड़ा सा इधर, एंड इसको थोड़ा सा इधर रखा, ओके हो गया। तो फ्रेंड आप देखो बहुत टाइम टेकिंग होता है, जी प्रेस करके
जी प्रेस करके यहाँ ले आओ, इन दोनों को बीच में रखो। तो कहीं ना कहीं आपका एक रॉन्डिटी दिखा रहा है, और एक रीजन और था रॉन्डिटी नहीं दिखाने का जो हम ये नहीं किए इसमें। जी प्रेस करके इसको, सॉरी अंडर कंट्रोल, जी प्रेस करो और थोड़ा सा ग्रैब कर लो इधर डाउन की तरफ, और ये जो इन बिटवीन सेलेक्टेड है इसको भी जी प्रेस करके थोड़ा सा बीच में रख दो लाइक दिस एंड चलो। और ये जो है इन सबको ब्रॉडर कर दो, इस सबको डिसेलेक्ट करके जी प्रेस करके थोड़ा सा इधर ग्रैब, एंड सेम अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल क्लिक यहाँ करूँ और जी प्रेस करके थोड़ा सा इधर खींच दूँ, तो कहीं न कहीं हमारा एक रॉन्डिटी मेंटेन करता है इस तरीके से एक फिंगर बनाने के लिए। तो इस तरीके से चलो हम सारे फिंगर्स को पहले कट कर लेंगे, और जो भी जिग जैगनेस है इसको हम सेट कर लेंगे एक प्रॉपर वे में जो दिखेगा आपको एक फिंगर का। तो दोस्तों आप इतना तो मान के चलो कि मेहनत ऐसे करने होते हैं और करने ही पड़ेंगे आपको, भाग नहीं सकते बाबा, ये आर्ट है। और भाग गए तो गए, अगर भागा नहीं तो बस बहुत बन जाओगे, इंसान बन जाओगे। रियली में मैं बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जस्ट स्ट्रगल करो, अच्छा रिजल्ट आएंगे तो आपको कॉन्फिडेंट भी बढ़ते हैं। ऐसा कट कर दीजिए। अब इस कट में भी देखेंगे थोड़ा सा रॉन्डिटी के लिए बहुत मेहनत की काम होती है। यहाँ से क्लिक करो, कंट्रोल देन जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा इधर ले गए, और यहाँ क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल क्लिक करके जी प्रेस करके थोड़ा, और यहाँ क्लिक करेंगे कंट्रोल क्लिक वंस हेयर, तो ये लूप पकड़ लिया, जी प्रेस करके, सॉरी जी प्रेस करके थोड़ा सा इधर। तो चलो जितना भी हम रॉन्डिटी हमने बनाने की कोशिश किया तो ऑलमोस्ट इतना बना हमारा, ठीक है, गुड एफर्ट। यहाँ जो छूटा हुआ है फ्रेंड, ये इसको मत छोड़ना, ऐसे के प्रेस करके इसको मेंटेन कर लो, जो छूटा रहेगा प्रेस इंटर अगेन। तो ये हो गया, बस डू सेम लाइक इसके लिए भी दिस एंड ऑल सेलेक्टेड, जी प्रेस करके इसको रॉन्डिटी के लिए यहाँ लेके आ जाइए। और ये जो कट्स जो बाकी का बचा हुआ है, के प्रेस करके आप इसको कट कर लो इसके साथ, जो भी मैंने उस फिंगर के लिए किया था। ओ सॉरी, के प्रेस करके एक क्लिक, देन यहाँ क्लिक कर लो, मेक श्योर क्लिकिंग लाइक इस पे होगा क्लिक, रेड हो गया, इंटर प्रेस कर दो, हो गया ये। तो वैसे ही यहाँ भी हम थोड़ा सा स्मॉल फिंगर को भी देख लेंगे कि कैसे होगा, एंड चलो राउंड तो होते रहेगा, इसे भी थोड़ा इंसर्ट करो, इतना रखो लाइक दिस एंड डू सेम थिंग हेयर ऑल्सो। तो चलो भाई, ये भी तो आपको मिला के चलने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये भी रॉन्डिटी करके चलो, बेटर होगा। ओके, कुछ ऐसा, एंड फेस सिलेक्शन करके आप इसको भी इंसर्ट करके छोटा करके छोड़ दो। तो ऑलमोस्ट जो फिंगर्स होंगे अभी आप इसको मेंटेन कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। देखो बहुत भद्दा दिख रहा है, और एक फिंगर का जस्ट शेप होगा। यहाँ पे आइए और इसको भी ठीक करो बाय प्रेसिंग दिस बटन, दिस एंड दिस, यहाँ तक जाओ, जी प्रेस करो, थोड़ा सा सेंटर में लाओ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारा एक वर्टेक्स को अरेंज कर दें तो मेरा ये बन जाएगा, क्योंकि ये फिंगर अजीब सा होता है। और एक काम और कीजिए, इस फिंगर के जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा इसको, एक ट्विस्टेड रहता है थोड़ा सा, तो वो ट्विस्टी बनाना होगा इसको हमें। थोड़ा सा इसको मेंटेन करके लाइक इतना एरिया को आप सेलेक्ट करोगे, जूम करके दिस एरिया, इसको ट्विस्ट करना है हमें, दिस एरिया ऑल सेलेक्टेड, एंड शिफ्ट जेड प्रेस करके आप सिलेक्शन कीजिए ताकि आप बैक साइड को भी पकड़ पाओ, ऐसा। तो जब ये हो गया, हमें लगता है कि और हमें सेलेक्ट करना चाहिए, तो जस्ट डू इट, कंटिन्यू, इसे भी सबको सेलेक्ट कर लेना चाहिए एक साथ, मैनिपुलेट होगा उसके हिसाब से। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये फिंगर जो होता है आपका अंगूठा, तो अंगूठा एक डायगोनल वे में रहता है, जैसे इसका जो नेल होगा वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में जाएगा, ना तो इधर ना तो इधर, ना तो ऊपर ना नीचे, ये सीधा डायगोनल लाइन में जाएंगे। तो आप इसको आर प्रेस करके रोटेट करो, और कौन सा एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे थोड़ा सा रोटेट करके देख लो लाइक दिस, इट्स ओके, जितना हो सकता है हम करते हैं। और फिर से जी प्रेस करके इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो,
तो ये कर लो, शिफ्ट जेड प्रेस कर दो एक बार ताकि आप देख सको यहाँ पे रिजल्ट क्या हो रहा है। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जी प्रेस करके इसको बराबर कर लीजिए ऐसा। तो अब देखो ये जो नेल बन रहा है ये थोड़ा सा और हमें रोटेशन मांगता है, तो आर और इस एंगल में रोटेशन होगा। जैसे ही इस एंगल में रोटेशन हो गया तो हमारा जी प्रेस करके थोड़ा सा हम डिस्टेंस दे सकते हैं यहाँ तक। ट्विस्ट होना चाहिए समथिंग लाइक दिस। तो चलो ट्विस्ट हो गया ऑलमोस्ट जितना चाहिए था। अभी बाकी हम स्क्रिप्टिंग से करेंगे इसको। एंड जस्ट मेक दिस बाय प्रेसिंग 3, दिस वन सेलेक्टेड, एक्सट्रूड आई इंसर्ट कर लो, ये हो गया आपको। तो इसको भी ऐसे रॉन्डिटी बना लो तो ये भी हमारा हो जाएगा। आई थिंक ये फिंगर कुछ ज़्यादा घूम गया उधर तो क्या करना है, गंदा हो गया यार ये। आपको क्या करना है, इसे यहाँ पे वायर फ्रेम में जाना है, देन वर्टेक्स मोड में जाके आपको इतना सिलेक्शन कर लो जितना डिस्ट्रॉयड लग रहा है आपको। देन इसे भी सेलेक्ट कर लो बाय होल्ड ऑन शिफ्ट, देन सेलेक्ट इट ऑल्सो, ऑल सेलेक्ट करो लाइक यहाँ से। चलो ऐसे कर लो, ये सिलेक्शन हो गया। अब कुछ को डिसेलेक्ट कर लो लाइक दिस। तो ये होने का मतलब क्या है, शिफ्ट ये पकड़ के हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया, जी प्रेस करके थोड़ा सा इधर ले जाएंगे, ओके। एंड आर प्रेस करके अलग अलग डायरेक्शन में, एक्स में घुमा के देखेंगे, वाई में घुमा के देखेंगे, कहीं भी आपको लगता है उसको फिक्स कर दो। और जी प्रेस करके भी हमको लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। एनीवे चलो हुआ सो हुआ, ऐसे अंदर जा रहा है इसलिए ऐसा गंदा दिख रहा है आपको। इतना सिलेक्शन करके जी प्रेस करके आप थोड़ा सा इसको अप कर लो, दिस वन एंड दिस वन, प्रेस जी बटन, देन इसको मेक देम ऑल। तो थोड़ा सा इसको मेंटेन कर दीजिए तो लफड़ा ख़त्म हो जाएंगे इसके। इसको भी मेंटेन कर दो, ये यहाँ होना चाहिए। और ये फिंगर को अगर मैं देख रहा हूँ बहुत ही डिफ़िकल्ट समय में है, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है उसको भी ठीक कर लो थोड़ा सा, कि आपको यूनिफॉर्मली स्ट्रेच हो जाएगा। सबको सेट कीजिए समथिंग लाइक ऐसे, एंड जस्ट मेक दिस लाइक दिस। चलो इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर लो। ये हमें थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा चढ़ गया अंदर। ऑल सेलेक्टेड, जी प्रेस करके इसको इधर मिला लो, ये जी प्रेस करके यहाँ रख लो, इसे जी प्रेस करके यहाँ रख लो। तो चलो ऑलमोस्ट ये आपको बैलेंस होने लगेंगे। एंड दिस शुड बी हियर, ये यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए। जस्ट जो ट्विस्ट हुआ है उसको थोड़ा सा मेंटेन कर दे तो हमारा आउटपुट दिखेंगे प्रॉपर। देन दिस शुड बी जी प्रेस हियर, एंड दिस शुड बी हियर, दिस शुड बी हियर, एंड बोथ हियर शुड बी हियर लाइक ये। और ठीक है, अब बाकियों को जी प्रेस करके थोड़ा सा राउंडिटी के लिए रख दो इधर, इसे भी, देन दिस इसको एंड इसको यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन कर लो। सबको जो स्ट्रेच हुआ है ना, इस सबको थोड़ा सा बैलेंस कर रहा हूँ मैं। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाते हैं ये सब मेंटेन करने में। ये सब जो अनबैलेंस हुआ है इस सब को भी मिलाओ ऐसा, जो राउंडिटी हमारा बन जाएगा ऐसा कुछ शायद ये है ना, ठीक है। तो चलिए इतना हमने जो किया, जी प्रेस करके इसको भी थोड़ा सा बना लो यहाँ पे ऐसा, और ये जो उठ रहा है ऊपर इसको जी प्रेस करके यहाँ मिला। तो कुल मिला करके हमारा ये शेप ऐसा हुआ, और जी प्रेस करके इसको मिला लो। भाई जितना आप मिलाते रहोगे टाइम उतना जाएगा आपका। तो ये बोलने की बात हो गई, ऐसे हम करते हैं इसको, ठीक है। और आपको भी करना है ये टेक्निक से, कुछ नया नहीं करना है आपको, टेक्निक यही यूज़ करना है सिंपल। और जस्ट टू इट, सब जो गड़बड़ हुआ है इन सबको मेंटेन कर लीजिए एक बार। तो चलो ये ऑलमोस्ट हो गया, कटिंग का जो काम होगा यहाँ पे भी हमने कर लिया, और दिस इज़ डन। और आज का वीडियो में जो भी है फाइनली इतना करने के बाद आई थिंक नेल का भी हो जाएगा, नीचे का हो गया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा फ्रेंड्स, तो मैं ये बताऊंगा आपको इसका। तो थोड़ा सा आप देख लो, स्पीड में हो सकता है होगा, थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग करके इसको मेंटेन कर लेते हैं जितना भी कट लगा है इवन। चलो तो अभी से मैं वीडियो को स्पीड कर दूंगा, सो प्लीज़ वेट।